हेलो गाइस, तो आज हम लोग सीखेंगे कि क्यूब नोटेशन क्या होते हैं। इसके लिए फर्स्ट हम लोग को जानना पड़ेगा कि लेयर क्या होता है। मैंने अगर कोई भी पार्ट इसका ऐसे मूव किया तो ये एक लेयर कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज चलिए अब हम लोग नोटेशन सीखते हैं। तो नोटेशन के लिए मैं आपको बता दूं इसमें किस तरह के नोटेशन हो सकते हैं। जैसे मैंने ये एक लेयर मूव कर दूँगा तो ये भी नोटेशन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये 2 लेयर मूव करूँगा तो ये भी एक टाइप का नोटेशन होगा। और अगर मैं इसका ये जो मिडिल का पीस है, ई पीस, स्लाइस पीस को रोटेट करता हूँ तो ये भी एक टाइप का नोटेशन। या अगर हम किसी एल्गोरिथम को परफॉर्म करने के लिए अगर इस क्यूब को ऐसे टर्न करते तो ये भी एक टाइप का नोटेशन ही कहलाएगा। ओके फ्रेंड, तो पहले तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट रोटेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम समझते हैं यू रोटेशन। ओके फ्रेंड्स, तो यू रोटेशन, तो अगर यू का मतलब हुआ अपर लेयर को अगर हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करते तो वो यू होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यू को हम लोग ऐसे रोटेट किए तो यानी कि ये यू सिंपल हुआ। यू नोटेशन हम लोग ने यूज़ किया। और अगर यही सेम चीज़ अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो ये यू डैश या यू प्राइम होगा। तो लाइक सिमिलरली डैट, और हम लोग डी को अगर क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो ये डी होगा। और अगर हम लोग डाउन लेयर को अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो ये डी डैश होगा। लाइक दिस आर परफॉर्म लाइक दिस। आर को अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूव किए तो आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव किए तो आर डैश होगा। और वैसे ही एल को अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूव किए तो ये एल होगा, और एंटी क्लॉकवाइज यूज़ किए तो ये एल डैश होगा। लाइक सेम, अगर वी यूज़ बैक लेयर सो इट्स कॉल्ड बी। तो लाइक अगर मैंने इसी चीज़ को बैक को ऐसे मूव किया तो ये मेरा बैक लेयर हो गया, तो यानी कि ये मेरा बी। और सिमिलरली डैट अगर मैंने इसे इस टाइप से रोटेट किया पीछे वाले लेयर को तो ये मेरा बी डैश हो जाएगा। लाइक सिमिलरली डैट फ्रंट लेयर ऑल्सो वर्क। तो अगर फ्रंट लेयर को मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये एफ डैश हो जाएगा। लाइक मैंने क्लॉकवाइज तो एफ, एंटी क्लॉकवाइज तो एफ डैश। ओके, और उसके बाद से लाइक मैं कुछ और मूव ले सकता हूँ। लाइक जैसे कि एम मूव, तो अगर मैंने एम को अगर नीचे किया, इस चीज़ को अगर मैंने नीचे किया तो ये एम कहलाएगा, और इस चीज़ को अगर मैंने ऊपर कर दिया तो ये एम डैश कहलाएगा। और अगर ये जो बीच का लेयर है, अपर और डाउन लेयर के जो बीच में लेयर आते हैं, अगर इसे मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया तो ये ई कहलाएगा, और मैंने इसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया तो ये ई डैश कहलाएगा। सिमिलरली डैट जैसे कि फ्रंट और बैक लेयर के बीच का जो लेयर है, अगर मैंने इसे मूव किया तो ये एस लेयर कहलाएगा। अगर मैंने इसे अपर की तरफ मूव किया यानी कि ऊपर की तरफ से मूव किया ये क्लॉकवाइज तो ये मेरा कहलाएगा एस। और मैंने इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो ये कहलाएगा एस डैश। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको कुछ और क्यूब नोटेशन बता दूँ। लाइक अगर मैं इस दो अपर यू का फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर को दोनों को एक साथ मूव करूँ, जो ये कहलाएगा स्मॉल यू। और जो मैंने अभी तक आपको नोटेशन बताया वो थे कैपिटल लेटर से। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्मॉल यू हो रहा है, मैंने इसे बैक कर दिया तो ये सिंपल ये भी स्मॉल यू डैश हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यू डब्ल्यू भी बोल सकते हैं। सिमिलरली डैट डी ऑल्सो वर्क, डी डैश और डी। तो फ्रेंड्स लाइक आर आर डैश, एल एल डैश, एफ एफ डैश, बी बी डैश ऑल्सो लाइक इट्स वर्क। एंड सम मोर नोटेशंस आर यूज्ड लाइक एक्स वाई एंड जेड। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड्स आप लोग। लाइक जैसे कि इसका तो कोई मूव आता नहीं, तो इसी एक स्पेसिफिक मूव्स में हम इसको ले सकते हैं। लाइक एक्स अगर किसी भी एल्गोरिथम में है तो हम उस चीज़ को इस तरह से रोटेट कर लेंगे क्यूब को। और अगर उसने एक्स डैश कहा तो हम लोग इस चीज़ को सामने ले आएंगे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक्स में हम लोग सामने वाला जो लेयर है उसे अपने फ्रंट में ला लेना है, और एक्स डैश में जो नीचे वाला लेयर है उसे हम लोग को सामने ला लेना है। ओके फ्रेंड, लाइक डायरेक्ट वाई लेयर ऑल्सो वर्क। लाइक अगर वाई को बोले घुमाने के लिए तो हम लोग क्यूब को लेफ्ट साइड को अपने सामने ला लेंगे, और वाई डैश बोले तो राइट साइड को अपने सामने ला देंगे। ठीक है, और जेड ऑल्सो इट्स वर्क। लाइक अगर हमें कोई बोले कि जेड मूव करने के लिए तो हम लोग क्यूब को, ये फ्रंट लेयर हम लोग इस टाइम चेंज नहीं होगा, इस टाइम हम लोग का पूरे क्यूब ऐसे एक एक्सिस पर रोटेट करेगा। ओके फ्रेंड्स, लाइक यानी कि जो वाइट में टॉप में था वो मेरा राइट में आ जाएगा तो ये जेड लेयर होगा, और अपोजिट में इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दो तो ये जेड डैश हो जाएगा। आई होप गाइज यू ऑल अंडरस्टैंड दिस नोटेशन एंड यूज देम टू योर क्यूब एल्गोरिथम। मैंने वैसे तो क्यूब को कैसे सॉल्व करें इसका मैंने वीडियोस पहले ही डाल चुका हूँ,
अब चाहे तो मेरे चैनल रूबिक्स मेगामाइंड पर विजिट कर सकते हैं, मैं इसे आई बटन में भी दे दूंगा यहाँ ऊपर, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स गाइज, होप यू हैव अ नाइस डे।